नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी कहानी। तो चलो दोस्तों, वीडियो में चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध उन दिनों जेतवन में विराजते थे। वहाँ 5 भिक्षु ऐसे थे जिनमें से प्रत्येक सिर्फ एक इंद्रियों पर ही संयम रख पाते थे। जैसे एक भिक्षु अपनी आंखों पर संयम रखता था, अन्य इंद्रियों पर नहीं, इस प्रकार दूसरा अपने कानों के प्रति अधिक सतर्क था, पर दूसरी इंद्रियों की उपेक्षा करता था, आदि आदि। एक दिन उन भिक्षुओं में चर्चा छिड़ गई कि शरीर की कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सभी अपने अपने इंद्रिय संयम को सबसे महत्वपूर्ण बतलाने लगे। वाद विवाद बढ़ता गया। कोई भी दूसरी इंद्रियों को महत्वपूर्ण मानने को तैयार नहीं था। जब बात आपस में सुलझती हुई नजर नहीं आई तो उन 5 भिक्षुओं ने विचार किया कि हमें बुद्ध के पास चलकर अपनी शंका का समाधान ढूंढना चाहिए। उन्होंने तथागत से पूछा, भंते, हम सभी एक इंद्रिय का संयम कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी इंद्रियों का संयम ही सबसे कठिन है। आप कृपा करके हमें बताएं कि किस इंद्रिय का संयम सबसे कठिन है। बुद्ध ने उनके उत्साह को कम नहीं किया और भिक्षुओं को समझाया, यह नहीं कहा जा सकता है कि इंद्रिय का संयम सबसे आसान वस्तुत है। सभी इंद्रिय अर्थात प्रत्येक इंद्रिय का संयम करना कठिन चुनौती है। तुम लोग आज पहली बार इस प्रकार के विवाद में नहीं पड़े हो। पहले भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और इसी प्रकार के वाद विवाद में फंसते रहे और अपनी जान गंवा बैठे। भिक्षुओं ने एक साथ पूछा, ये कैसे भंते, विस्तार से कथा सुनाइए। तब बुद्ध ने उन्हें तक्षशिला जातक की कहानी सुनाई। उस काल में भी तुम 5 राज्य प्राप्ति के लिए अपने हाथों में शस्त्र लेकर उनके राक्षसियों ने रास्ते में अनेक मनमोहक जाल फैला रखे थे। बोधिसत्व के समझाने पर भी उनकी बात न मानकर तुम 5 उनके जाल में फंस गए और अपना जीवन खो बैठे। इसके विपरीत तुम्हारे ही साथ चलता हुआ दूसरा व्यक्ति उन मनमोहक जालों में नहीं फंसा। वह इंद्रियों पर कुशलतापूर्वक संयम रखकर तक्षशिला का राजा बन गया। वह उस जातक से मेल बैठाते हुए बुद्ध ने ये गाथा कही। एक बार राजा प्रसन्नजीत धर्म प्रवचन सुनने कई दिनों बाद पहुंचे। राजा ने बुद्ध को स्वयं ही अविलंब का कारण स्पष्ट करते हुए बताया। श्रावस्ती का एक श्रेष्ठ मर गया था। उसकी कोई संतान नहीं थी। अंत उसकी सारी संपत्ति को राजकीय खजाने मिलाकर रखना था। इसी में 7 दिन लग गए। उसके पास इतनी अधिक संपत्ति थी कि अब सारे धन को राजकीय खजाने में रखवा दिया है। तब जाकर फुर्सत मिली है तो अब आपके दर्शन को उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात थी, इतने दिन होने के बावजूद भी वह व्यक्ति कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं करता था, रुखी सुखी ही खाता था, फटे पुराने ही कपड़े पहनता था तथा पुराने रथों पर ही चलता था। बुद्ध ने यह बात सुनी तो राजा को बताया, महाराज, ये सब पूर्व कर्मों का फल है। राजा के पूछने पर बुद्ध ने उसे पूर्व काल की कथा सुनाई। पूर्व काल में इसने प्रत्येक बुद्ध को दान दिलवाया था। इससे ये धन संपत्ति वाला हुआ, लेकिन दान देने के बाद इसे अब इसकी भूख तथा वस्त्र आदि पहनने की इच्छा जाती रही। संपत्ति के लोभ में इसने अपने भतीजे को जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इस कारण उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्येक बुद्ध को दान देने के कारण वह इतनी संपत्ति वाला बना, पर यहाँ भी इसने कोई दान पुण्य नहीं किया। इसीलिए मृत्यु के बाद उसने नरक में जन्म लिया।
हेलो दोस्तों, दिवाली पास आ रही है। इस दिवाली में आप सभी ने कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए इस त्योहार में खरीदारी करने का सोचा ही होगा, तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और लिंक पर क्लिक करके सीधे अमेज़न के ऑनलाइन शॉपिंग साइट में जाकर अपने मनपसंद का कोई भी प्रोडक्ट खरीद लीजिए। डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो धन्यवाद मेरे व्यूवर्स फैमिली, आपकी दिवाली शुभ हो। हेलो मेरे व्यूवर्स फैमिली, सबसे पहले तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भीम, जय विदर्भ, जय महाराष्ट्र, जय हिंद और अंत में मेरा देश महान, जय भारत।